क्या बंद हो जाएंगे उत्तराखंड के मदरसे? खतरे में आए 400 से ज्यादा मदरसे। सरकार का मास्टर स्ट्रोक या सियासी शिकंजा? जी हां दोस्तों, ये खबर देश के मुसलमानों की नींद हराम करने वाली है। उत्तराखंड में इस वक्त सियासी पारा अपने उफान पर पहुंचा हुआ है। पुष्कर सिंह धामी सरकार के एक फैसले ने राज्य के 450 से ज्यादा मदरसों की सांसों को अटका दिया है। 1 महीना बीत चुका है, लेकिन आंकड़े कुछ ऐसी कहानी बयां कर रहे हैं जो सीधे सीधे ये इशारा कर रही है कि आने वाले दिनों में उत्तराखंड में मदरसों का नक्शा पूरी तरह से बदलने वाला है। आखिर क्या है ये पूरा मामला? क्या ये वाकई कानून है या फिर सियासी साजिश का नतीजा है? सब कुछ आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, खबर यह है कि धामी सरकार ने उत्तराखंड मदरसा एजुकेशन बोर्ड को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। 1 जुलाई से एक नई संस्था बनाई गई है। उत्तराखंड स्टेट माइनॉरिटी एजुकेशन अथॉरिटी इसका नाम है। अब सरकार का नया फरमान यह है कि उत्तराखंड में जितने भी 452 रजिस्टर्ड मदरसे चल रहे हैं, उन्हें इस नई अथॉरिटी से अज सरे नौ यानी नए सिरे से मंजूरी एफिलिएशन लेनी होगी। लेकिन असली सियासी खेल की बूबी यहीं से शुरू हो जाती है, क्योंकि कानून लागू हुए 1 महीना गुजर चुका है और 452 में से सिर्फ 7 मदरसों को ही अब तक मंजूरी मिल पाई है। यानी 99% से ज्यादा मदरसे अभी इस पूरी प्रक्रिया से बाहर पड़े हुए हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर रफ्तार इतनी धीमी क्यों है? क्या ये सिर्फ कागजी देरी हो रही है या फिर नए नियम इतने कड़े हैं कि मदरसों के लिए इस परीक्षा को पास करना नामुमकिन सा हो गया है? आइए इस पेशे मंजर को पूरी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। अब तक क्या हुआ करता था दोस्तों कि 1 या 2 कमरों की इमारत में मदरसा खोल दिया जाता था और वहां पर पढ़ाई शुरू हो जाया करती थी। लेकिन अब शिक्षा विभाग ने जो शर्तें रखी हैं वो सुनिए, और इन्हीं को सुनकर किसी भी छोटे मदरसे के पसीने छूटना लाजमी है। पहली शर्त तो यह है कि ट्रेंड और क्वालिफाइड टीचर्स मदरसों में नियुक्त होने चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि मॉडर्न कंप्यूटर की लैब भी यहां पर होनी चाहिए। और तीसरी शर्त यह है एक मुकम्मल लाइब्रेरी यहां पर बच्चों के पढ़ने के लिए होनी चाहिए। और चौथी और सबसे अहम शर्त यह है कि बच्चों के खेलने के लिए प्लेग्राउंड यानी खेल का मैदान होना भी लाजमी कर दिया गया है। अब आप खुद सोचिए दोस्तों, शहरों की तंग गलियों या फिर देहाती इलाकों में 2-4 कमरों में चलने वाले मदरसे खेल का मैदान और कंप्यूटर की लैब कहां से लेके आएंगे? आप देखिए, सरकार से तो मदरसों के फायदे के लिए कोई उम्मीद करना तो बेईमानी है। वहीं अगर बात मुस्लिम कौम की करें, चंदे की करें, तो जिस दौर में मुसलमानों का काम, कारोबार, नौकरियां पूरी तरह से तोड़ी जा रही हैं, खत्म की जा रही हैं, वहां क्या मुसलमान चंदे के जरिए इन शर्तों को मुकम्मल कर पाएगा? थोड़ा मुश्किल हो सकता है। मामला सिर्फ शर्तों तक सीमित नहीं है दोस्तों। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की रिपोर्ट ये बताती है कि कई मदरसों ने तो जांच कराने से ही साफ इनकार कर दिया है, तो कुछ ने जांच टीम को कोई जानकारी तक नहीं दी है। यानी एक तरफ कड़े नियम हैं तो दूसरी तरफ मदरसों का ये रुख पूरे मामले को थोड़ा और पेचीदा बना रहा है, क्योंकि उनके पास वो शर्तें मुकम्मल करने के रास्ते नहीं हैं। अब इस पूरे मामले पर सरकार का पक्ष क्या है वो जरा सुनिए। अल्पसंख्यक कल्याण के स्पेशल सेक्रेटरी डॉक्टर पराग मधुकर धकाते का कहना है कि सरकार का मकसद मदरसों के बच्चों को साइंस और मैथ्स जैसी आधुनिक तालीम देना है, ताकि वो भी मेन स्ट्रीम से जुड़ सकें। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पर साफ रुख अपनाया हुआ है। उनका भी ये कहना है कि पहले 2-2 कमरों में मदरसे खोल दिए जाते थे, जहां पर बच्चों का भविष्य जो था वो अधर में लटक जाया करता था। अब जो भी संस्था मदरसा चलाएगी उसे शिक्षा विभाग के पैमानों पर खरा उतरना ही होगा। अब आप सोचिए, बीजेपी सरकार जो मुसलमानों की इतनी मुखालिफ है, वो मदरसों के उत्थान की अगर बात करे तो कहीं ना कहीं सियासी बू आना लाजमी हो जाता है। लेकिन अब इसके बाद आते हैं असली सियासी पहलू पर। राजनीतिक विश्लेषकों का यह मानना है कि धामी सरकार का यह फैसला सिर्फ शिक्षा सुधार तक सीमित नहीं है दोस्तों। ध्यान से सुनिए, यूसीसी लाने के बाद ये कदम उत्तराखंड में सख्त हिंदुत्व और समान व्यवस्था के उस एजेंडे का हिस्सा माना जा रहा है जिसे बीजेपी आक्रामक तरीके से भुना रही है। एक तरफ सरकार इसे ट्रांसपेरेंसी और आधुनिक शिक्षा का नाम दे रही है, तो दूसरी तरफ मुखालिफों का यह मानना है कि ये नियमों का जाल इस तरीके से बना गया है जिसमें 90% से ज्यादा मदरसे अपने आप ही इनवैलिड हो जाएंगे और वो बंद होने के कगार पर पहुंच जाएंगे। तो कुल मिलाकर कहानी बिल्कुल साफ है दोस्तों। धामी सरकार ने गेंद अब मदरसों के पाले में डाल दी है। जो मदरसे इन कड़े नियमों की पासदारी करेंगे, आधुनिक सुविधाएं देंगे, वो टिक पाएंगे, और जो इन मानकों पर खरे नहीं उतरेंगे, जो जाहिर तौर पर एक बड़ा तबका होगा, उन पर ताला लगाना तय माना जा रहा है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि इतने मदरसे अब बंद होने वाले हैं। हालांकि अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में क्या ये 400 से ज्यादा मदरसे नए मानकों को पूरा करने में खुद को कामयाब करते हैं, या फिर उत्तराखंड में मदरसों का वजूद सिर्फ कुछ ही इदारों तक सिमट कर रह जाएगा।
इस पूरे मामले पर दोस्तों आपकी राय क्या है? क्या सरकार का ये कदम बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए सही है या फिर शर्तें ज्यादा सख्त हैं? क्या आप इन नियमों में कहीं ना कहीं सरकार के सियासी एजेंडे को समझने की कोशिश करते हैं? और क्या लगता है आपको? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। आदाब, नमस्कार।